हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब इन्वेस्टर्स? सेकंड क्वार्टर के बाद जो सितंबर का रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा है। अभी भी आप देखो तो मार्केट टॉप से ऑलमोस्ट 10% नीचे गिरा हुआ है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 दिसंबर, तो 0.7% निफ्टी ऊपर है। लेकिन स्मॉल कैप आज भी डाउन ही रहा है, राइट। इसका मेन रीज़न यही रहा है कि सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट्स काफ़ी म्यूटेड थी। ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स है 2 या 3% से टोटल निफ्टी की जो परफॉर्मेंस रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स की बहुत ही मार्जिनल रही है, जिसके वजह से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई और आपको साइडवेज मूवमेंट दिखी है और कहीं ना कहीं 10-11% की निफ्टी पे इंडेक्स लेवल पे फॉल दिखी है। और स्मॉल कैप और मिड साइज की बात करें तो वहाँ तो कई कंपनी में काफ़ी अच्छी फॉल दिखी है, 20-30%। यहाँ तक कि कुछ कंपनी ऐसी है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, उसके बाद भी उन कंपनी को रिवॉर्ड नहीं किया क्योंकि सेंटिमेंट कहीं ना कहीं म्यूटेड रही है, राइट। लेकिन होपफुली अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, होपफुली थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पे और भी जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इन कंपनियों के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। प्रॉफिट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ी कम होगी और स्टॉक प्राइजेस गोइंग फॉरवर्ड ऊपर जा सकती है, राइट। तो हम सबकी यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़े, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़े, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ईपीएस बढ़े। ईपीएस बढ़ेगी तो पी रेशियो कम होगी, पी रेशियो कम होगी तो वापस होपफुली मार्केट में अच्छी खासी आपको बाइंग दिखेगी। स्पेशली थर्ड क्वार्टर इज अबाउट टू एंड। दिसंबर के रिजल्ट, दिसंबर खत्म होने वाला है तो जनवरी से रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा और वहाँ रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छी दिखी तो आपको मार्केट में रिकवरी होपफुली दिखनी चाहिए। और रिजल्ट अगर बुरी आई, गवर्नमेंट की उस तरह से स्पेंडिंग नहीं हुई जो बजटेड है, तो अगेन मार्केट साइडवेज रह सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उसकी रिजल्ट सेकंड क्वार्टर की बहुत अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की स्टॉक प्राइस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं दिखा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट साइडवेज ही रहा है क्योंकि सेंटिमेंट साइडवेज है जनरली सेकंड क्वार्टर के बाद, राइट। तो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आईटीडी सीमेंटेशन है। ये एक बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है और 8,900 के करीब इसका मार्केट कैप है। इसका फुल फॉर्म जो है कंपनी का इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी है। ये बेसिकली थाईलैंड की कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइज इंडिया में भी है, राइट। तो कंपनी क्या करती है ये आपके स्क्रीन में दिख रहा है। कंपनी बेसिकली हर टाइप के इंफ्रा प्रोजेक्ट में, वेदर इट इज रेलवेज, वाटरवेज, टनल बनाना, डैम बनाना, हर टाइप के इंफ्रा के कामों में है। और इसकी जो रेवेन्यू स्प्लिट अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट 50% आती है, प्राइवेट से 39-40% और बाकी पीएसयू से आती है, राइट। ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग इसलिए लगती है कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल है और इसके पास बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है, राइट। और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। तो जो हम लोग का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, पहले हम लोग इसकी ऑर्डर बुक देखेंगे, उसके बाद इसकी फिनेंशियल्स पे एक नज़र डालेंगे और इसके पीएस को भी कंपेयर करेंगे ये कहाँ रहता है। और ये एक फॉलोअप वीडियो है तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कंपनी का जो लास्ट हम लोगों ने वीडियो बनाया था तब क्या वैल्यूएशन थी, स्टॉक प्राइस कहाँ थी और अभी स्टॉक प्राइस कहाँ है, राइट। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक पे एक नज़र डालते हैं। अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देखें तो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। ये बहुत ही बड़ी ऑर्डर बुक है। इसकी जो एनुअल रन रेट है, एवरेज रेवेन्यू जो आजकल चल रहा है वो ऑलमोस्ट 7-8,000 करोड़ के करीब है। तो ये ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस की साइज की इसकी ऑर्डर बुक है। और लेटेस्ट जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि वो 20-25% से इनकी टॉप लाइन ग्रोथ होगी और बॉटम लाइन भी जो करंटली जो रेशियो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो, उसी तरह से रहेगी। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड इनको ये साल और भी 5 से 6 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक मिल सकती है क्योंकि बिड पाइपलाइन 30,000 का है। तो उसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 5-6 हज़ार करोड़ ऑर्डर बुक में और भी ऐड हो सकती है। तो करंट ऑर्डर बुक 18,000 है, इस पे 6 हज़ार करोड़ आप ऐड कर ले तो अराउंड 24,000 करोड़। और इस दौरान इनकी एक्सिक्यूशन भी चलती रहेगी, राइट। अब इस कंपनी के पीएस पे देख लेते हैं, यही सेगमेंट में और भी जो कॉम्पिटिटर्स है। तो आईटीडी को आप यहाँ देख रहे हैं, हाईलाइटेड है। इसकी जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26 की है, राइट। और इंडस्ट्री की जो रेशियो है मोटा मोटी 25 की है। और इसकी जो परफॉर्मेंस देखे, लेटेस्ट क्वार्टर में 34% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई थी। एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 39% से ग्रोथ हुई थी। तो हर मैट्रिक्स में
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। और इसकी कॉम्पिटिटर्स पे भी नज़र डाले तो लार्सन एंड टुब्रो सबसे बड़ी है इस सेगमेंट में, उसकी प्राइस टू अर्निंग 38 है। और बाकी भी आप देख रहे हैं IRB की 56 है, एफकॉन्स की 43 पी रेशियो है। KNR इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसकी प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 20, पी रेशियो सिर्फ 9 है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्वार्टरली भी और एनुअली भी। लेकिन इनकी ऑर्डर बुक लिमिटेड है, लेकिन अगर आप चाहेंगे इन्वेस्टर तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स पे डालें, तो इस पे भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो ITT जो है ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल फेयर वैल्यूएशन पे और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अब हम लोग इसके रिजल्ट्स पे देखेंगे और फाइनली रिजल्ट्स वैल्यूएशन के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये सारे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ऑर्डर बुक के बेसिस पे आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो सितंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। अगर सेल्स देखें तो 24% से बढ़ी है और प्रॉफिट 34% से बढ़ी है। उससे पहले की क्वार्टर जून में 30% एंड 92% से सेल एंड प्रॉफिट, मार्च में 38 और 137% से सेल्स एंड प्रॉफिट, और दिसंबर की बात करें तो 52 एंड 115% से प्रॉफिट बढ़ी है। तो रिसेंट 4 क्वार्टर में आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार, काफ़ी तगड़ी सेल्स एंड प्रॉफिट की आपको ग्रोथ दिखी है। अब एनुअल रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पिछले 3 साल की अगर आप एनुअल कैगर देखें, 41% से सेल्स बढ़ी और ऑलमोस्ट 159% से पिछले 3 साल की प्रॉफिट बढ़ी है, राइट। 23-24 फाइनेंशियल ईयर में सेल्स 52%, प्रॉफिट 120%, उससे पहले 34% एंड 81%, एंड 21-22 में सेल्स 40% एंड प्रॉफिट 337% से बढ़ी है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अगर लेटेस्ट 4 क्वार्टर की बात करें या पिछले 3-4 साल की बात करें, बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है और करंटली कंपनी के पास काफ़ी तगड़ी ऑर्डर बुक भी है। अब कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 2021 में जो 2% के करीब था वो अब बढ़ के 19% चली गई है। तो काफ़ी अच्छी ये मैट्रिक्स पे कंपनी ने काम किया है। ऑलमोस्ट 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी करंटली आपको दिख रही है। मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8 से बढ़ के 10% की हो गई है। कंपनी की एसेट अगर आप देख ले तो कंपनी की एसेट में भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ से बढ़ के 1080 करोड़ की हो गई है पिछले 4 साल में। और डेट टू इक्विटी मोर और लेस 0.4 से बढ़ के थोड़ी ऊपर हो गई है क्योंकि एसेट भी बढ़ी है, 0.6 पे है, लेकिन फिर भी बहुत ही कंट्रोल्ड है। होल्डिंग 47% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 30% की है। FII की होल्डिंग और DII की होल्डिंग भी काफ़ी तगड़ी आपको यहाँ दिख रही है। 21 एंड 2% काफ़ी तगड़ी होल्डिंग आपको FII DII की भी यहाँ दिख रही है, राइट। अब वैल्यूएशन पे एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। कंपनी की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री की पी जो हम लोगों ने पहले भी देखा था ऑन एन एवरेज 25 के करीब है और ये कंपनी की करंट पी 26 के करीब है। तो मोर इन लाइन विद इंडस्ट्री पी, और इनकी 3 साल की एवरेज पी भी 24 के करीब ही थी। तो कंपनी की पी काफ़ी फेयरली है। अंडर वैल्यूड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं है। इट इज ऑन पार विद इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इंडस्ट्री एज वेल। तो पी काफ़ी कंफर्टेबल है। स्टॉक प्राइस एनालिसिस देख ले, पिछले 3 सालों में कंपनी ने 89% से इन्वेस्टर को कैगर रिवॉर्ड किया है। पिछले 3 साल की बात करें तो, और यहाँ आपको पूरी दिख रही है। 2020 में स्टॉक प्राइस 30 की थी, अब बढ़ के 518 हो गई। मल्टी बैग कर रही है, राइट। और जो करेंटली भी 2024 से करंट स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो वहाँ भी आपको 55% की अप्रिसिएशन दिखी है। 2023-24 की बात करें तो ऑलमोस्ट 220% की आपको अप्रिसिएशन दिखी है। तो इन्वेस्टर को हिस्टोरिकली पिछले 4-5 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है इस कंपनी ने। अब फाइनली दोस्तों हम लोग अपने फाइनल सेगमेंट में आ जाते हैं, जहां हम लोग इन सारे डेटा के बेसिस में ये कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेजेस की बात करें, 3 साल की एवरेज पी 24 की है और करंट पी 26 की है, और 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 159% की है, जो पॉसिबल नहीं है गोइंग फॉरवर्ड ये मेंटेन हो, लेकिन यू नेवर नो। तो यही एक परफॉर्मेंस अगर रेप्लिकेट हो रही है आने वाले 1 सालों में, जहां प्रॉफिट 150% से बढ़ रही है और पी 24 पे रुक गई,
तो आपको स्टॉक प्राइस में आने वाले 1 सालों में 138% की ग्रोथ दिखेगी और आपको 1200 के करीब स्टॉक प्राइस दिखेगी। करंटली स्टॉक प्राइस 518 के करीब है, राइट, जब मैं चैनल वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंड सिनेरियो जहाँ हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर में पी थी 26 की और प्रॉफिट ग्रोथ हुई है सितंबर क्वार्टर में 34% से। तो यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है, तो 1 साल बाद आपको स्टॉक प्राइस में 33% की अप्रिसिएशन दिखेगी। थर्ड कंडीशन जहाँ हम लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि पी 26 से बढ़ के 30 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ मोटा मोटी 50% से होगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में 72% की अप्रिसिएशन दिखेगी आने वाले 1 सालों में। और फाइनली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच जहाँ हम ये एज्यूम करते हैं कि पी 25 पे रहेगी और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 20% से होगी आने वाले 1 सालों में। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में 15% की फिर भी ग्रोथ दिखेगी एंड यू विल सी स्टॉक ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 594 एंड द करंट प्राइस इज 580। अब फाइनली इन्वेस्टर हम लोग जो लास्ट वीडियो बनाए थे उससे और आज की वीडियो पे कंपेयर करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने इस कंपनी की आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, 31 अगस्त को अपलोड हुई थी अराउंड, तब स्टॉक प्राइस थी 551 और लेटेस्ट आप अभी जो वीडियो बना रहा हूँ अभी स्टॉक प्राइस 518 की है, 6% की फॉल है। अब ये फॉल जस्टिफाई है या नहीं ये आप जज करें, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टर में जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट है आपको प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखी, 34% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं दिखी और पी भी कहीं भी एलिवेटेड नहीं है। बेसिकली स्टॉक प्राइस साइडवेज इसलिए रहा है क्योंकि सेंटिमेंट साइडवेज है, राइट, सेंटिमेंट्स काफी नेगेटिव हो गए सेकंड क्वार्टर के बाद और स्टॉक मार्केट ओवरऑल नीचे गिरा है। तो होपफुली गोइंग फॉरवर्ड अगर सारे कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इंडेक्स ऊपर जाएगी। तो ये ऐसी जो कंपनी है जो परफॉर्मेंस अच्छी की है लेकिन स्टॉक प्राइस में रिवॉर्ड नहीं दिखा है वो काफी तेजी से भाग सकती है, राइट। तो आई होप ये आईटीडी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एक इंफ्रा कंपनी है, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। लेकिन अगेन इन्वेस्टर इसे सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज ले, मैं कोई रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपने जो भी डिसीजन लेना है बाई होल्ड या सेल का अपने स्टडी पे ले, राइट। कोई भी फीडबैक हो कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इसे पोस्ट करें कमेंट में, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आने वाले किसी और वीडियो पे फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।